हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे जैसे प्रीवियस क्लास में हमने किया था कि जर्नल क्या होता है और जर्नल कितने टाइप का होता है। और जर्नल कितने टाइप का होता है, जर्नल जो है 2 टाइप का था, जनरल जर्नल एंड स्पेशल जर्नल। जो जनरल जर्नल था वो फर्दर डिवाइड था इसमें सिंपल जर्नल में और दूसरा कंपाउंड जर्नल में। तो हम जनरल जर्नल कर रहे हैं। तो जैसे कि सिंपल जर्नल क्या होता है, सिंपल जर्नल में इन सिंपल जर्नल एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक अकाउंट ही डेबिट होगा और एक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल ली है, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ कैश 3000। ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ कैश 3000। हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, क्या आएगा सबसे पहले, डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड। ये इसका फॉर्मेट। हम अभी इसकी करेंगे ट्रांजैक्शन। डेट क्या, कितनी डेट को, ऑन 5/6/2025। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट फिल करेंगे क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है ये। क्या डेट है, 5/6/2025। ओके, पर्टिकुलर क्या है, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ कैश 3000। तो अब हमने गुड्स परचेज की हैं तो हमारे पास क्या हो गया, डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, परचेस अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। लेजर फोलियो हम भरते नहीं है क्योंकि ये लेजर में भरा जाता है। ठीक है, कितना, 3000। डेबिट कितना हुआ है, कितनी का लिया है हमने, परचेज किए गुड्स 3000 की, दिया कितना है हमने कैश उनको, 3000। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे नरेशन लिखी जाती है, बीइंग गुड्स परचेज विथ कैश। ओके, इसको नरेशन बोलते हैं। ये हम थोड़ा कॉलम आगे ले जाएंगे क्योंकि ये हर जर्नल में लिखनी होती है। मैं पीछे आपको बताना भूल गई, जो भी जर्नल एंट्री होती है उसके नीचे ये ब्रैकेट में लिखना होता है। नरेशन क्या होती है, इसको एक्सप्लेन किया होता है। ओके, जो ट्रांजैक्शन हुई होती है, बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ कैश। ओके, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर ये है सिंपल जर्नल। क्यों, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन है, और वन अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। ऐसे करते हैं इसकी एंट्री। ये थोड़ा आपको पास से आपको दिख रहा नहीं होगा अच्छे से। तो लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ कैश। ओके, ये आएगा ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं नरेशन। ये है
सिंपल जर्नल की एंट्रीज ऐसे होती हैं जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसको बोलते हैं सिंपल जर्नल। अब कंपाउंड जर्नल क्या होता है बच्चों? तो बच्चों कंपाउंड जर्नल क्या होता है? इफ़ ए ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड, जब एक ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिटेड हो रहे हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिटेड हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल। ध्यान से सुनना, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। और हमने इसकी एग्जांपल ली हुई है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो ट्रांजैक्शंस की है तो उसमें क्या हुआ है? उसमें कैश से इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 10,000 की। फिर उसने बिजनेस में प्लांट पे इन्वेस्टमेंट की है 5,000 की, और स्टॉक कितना लाया है वो बिजनेस में? 2,000 का। ओके, तो क्या आएगा? कितने अकाउंट डेबिट हो रहे हैं? कैश, प्लांट और स्टॉक, क्योंकि ये सारे एक बिजनेस में जा रहे हैं। ओके, और क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट कैपिटल अकाउंट हो रहा है। दे ऑल आर वर्क एज ए कैपिटल फॉर द बिजनेस, दे ऑल आर एक्ट एज कैपिटल। ओके, नाउ हम क्या करेंगे? डेट हमने लिखी हुई है, मेंशन कर दिया डेट यहाँ पे। हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड हाउ मच? 10,000। ओके, सेकंड वन इज प्लांट में इन्वेस्टमेंट की है कितनी? 5,000। ठीक है, तो प्लांट भी बिजनेस में लगा इन्वेस्टमेंट, प्लांट अकाउंट डेबिटेड। थर्ड वन इज स्टॉक भी बिजनेस में लगाया उसने, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। कितना है? 5,000 का प्लांट है और 2,000 का स्टॉक है। किसमें लगाया? टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। तो कैपिटल में कितना आएगा? 10 का कैश। ओके, 5,000 का उसने प्लांट लगाया बिजनेस में और 2,000 का स्टॉक लगाया है। 10 और 5 15 और 2 7, 17,000। ओके, तो कितना आया? 70,000 क्रेडिटेड। थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसके आगे ही लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के आगे। ठीक है, कितना गया कैपिटल? एज ए कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है? 70,000 की। ओके, ये हो गई कंपाउंड एंट्री। और बीइंग इधर नरेशन लिखते हैं, बीइंग इन्वेस्टेड कैश, प्लांट एंड स्टॉक इज कैपिटल। ये सब कुछ इन्वेस्ट किया एज ए कैपिटल, किसमें? बिजनेस में। ओके, दैट इज द कंपाउंड एंट्री। इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्यों? इसमें अकाउंट, कितने अकाउंट डेबिट हुए हैं? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ है, स्टॉक अकाउंट डेबिट हुआ है। एक अकाउंट, एक सिंगल अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है। ओके, क्रेडिट एक ही हुआ है। तो जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे उसको कंपाउंड जर्नल बोलते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। और हाँ, वन मोर थिंग, हम अपनी जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, लाइक करते रहना एंड सब्सक्राइब करते रहना।